बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से रद्दोबदल कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है 6 रुपये 72 पैसे, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में हैरत अंगेज कमी वाक़ई हुई है। 51 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद मट्टी के तेल की कीमत में भी 1 रुपये 67 पैसे फी लीटर की कमी की गई है। लाइट डीजल की कीमत 43 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं तो फिर महंगाई कैसे रुक सकती है। रवा साल 1 जनवरी यानी पहले महीने की पहली तारीख को पेट्रोल की कीमत 147 रुपये 83 पैसे थी, जो आज 8.5 महीने के बाद यानी कि 16 अगस्त को कीमत पहुंच चुकी है जी 233 रुपये 91 पैसे तक। और इस 8.5 महीने के दौरान पेट्रोल की कीमत 75 रुपये फी लीटर बढ़ गई है, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है, क्योंकि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाता है। जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो हम सुनते हैं, हम हुकूमती वज़रा से भी सुनते हैं, हम ओगरा की जानिब से भी यही एक्सक्यूज़ सुनते हैं कि आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अब हो ये रहा है, जो बरतानवी खाम तेल है उसकी कीमत $93.80 फी बैरल है, जबकि जो अमरीकी खाम तेल है उसकी कीमत $87.86 डॉलर फी बैरल है। यानी मुसलसल कीमतें कम होती जा रही हैं, डॉलर की कीमत कम होती जा रही है, रुपया मुस्तहकम होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल है कि सस्ता नहीं हो रहा, बल्कि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे कि आखिर किस तरह से इस मामले का कंट्रोल किया जाएगा और आवाम पर कितना बड़ा बोझ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? हम चिंची रिक्शा चलाते हैं। अरे चिंची रिक्शे वाले भाई, कैसा चल रहा है आजकल हालात, घर का सर्कल? बस मुश्किल भी नहीं है, इतनी मुश्किल भी है, क्योंकि जैसे मामला चल रहे ना, आपको पता है, आप भी ये मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलती हैं, आपको पता है कैसे हालात जा रहे। पेट्रोल भी महंगा, घी महंगा, आटा चीनी, जो हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है, आपको भी पता है, आप मीडिया के लोगों के, क्योंकि किसी से। अच्छा भाई साहब, आप कह रहे हैं मुश्किल भी जा रहे हैं और मुश्किल नहीं भी जा रही। मुश्किल क्या है और ना मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि जिसको देखो, कोई बंदा कहता है यार मेरे पास काम नहीं है, कोई बंदा कहता है यार मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास लैमोजीन भी हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। असम्बली में जो लोग बैठते हैं मारे तो नहीं ना, हुक्मरान मारे गरीब है क्या? नहीं मारे, गरीब है। अमीर हैं, ये खरबपति हैं, इनके पास करोड़ों जायदाद हैं, दौलतें हैं, फार्म हाउस है, बहुत कुछ है। गरीब आदमी के पास क्या है? 2-3 वक्त की रोटी है, इन्होंने वो भी छीन ली। पेट्रोल पहले देखे होता था 100 रुपये लीटर, 100 रुपये का डलवाते थे, हमें 110 मिलता था। अभी हम 370 रुपये का डलवाते हैं, हमें 162 मिलता है। मुल्क कितना पीछे गया देखें, कि वो डिसमिस मुल्क हुआ कि जहाँ 100 रुपये का 110 तेल मिलता था, हमारा मुल्क खुशहाल था। हम 110 रुपये का डलवाते थे तो हमें 20-30 किलोमीटर सफर ज्यादा मिलता था। चाहे वो नून लीग की हुकूमत थी, बात सुन लें, इमरान खान साहब भी कहते हैं, ये सारे नहीं हमारे लिए साहब ही हैं, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहब, ये सब हमारे लिए साहब होते हैं, जिनको चाहिए गरीब बंदे का साथ करें। जी देखो, जब 120-30 रुपये लीटर तेल था, वही मुल्क है, ये पाकिस्तानी मुल्क है, मुल्क तो चेंज नहीं हो गया। इनके माइंड ग्रेस चेंज हो गई, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मुल्क कर रहे हैं। हमने सिक्किम से क्या लेना है? ये हमें कुछ नहीं दे सकते। हमारा LPG शादरा मोड़ पे मेरा रिक्शा चल गया था, तो मुझे 1 रुपया नहीं दिया, ऊपर पुलिस वाले की चिड़के सुनते हैं हम जाके। पुलिस वाले के पास चले जाए ना, हम कहते यार मेरा रिक्शा चल गया, चल तू कौन हो गया मामा? ये कहते हैं इमरान खान साहब मैं मुल्क का कानून अच्छा करूंगा, ये कोई कानून नहीं मानते। अच्छा मुझे बताइए कि घर कैसा चल रहा है? 2 वक्त की रोटी कमाना, सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाना कितना आसान है? किस्तों के रिक्शा लिया मैंने, मेरे पास पहले पुराना रिक्शा था, जब 10,000 रुपये महीना की किस्त है, तो नया रिक्शा ले लिया, आपकी भी तरक्की होगी। कैसे 10,000 रुपये उसको महीने की किस्त भी तो देता हूँ, 50,000 रुपये एडवांस से, कैसे तरक्की? घर में चलाना है, अम्मी को खर्चा भी देना है, भाई को भी देखना है। सारी बात है, एक आदमी के 4 आदमी होंगे, खाना खाने के लिए मुश्किल तो आएगी ना, बोझ पड़ जाएगा बहुत है। तो गरीब आदमी, अमीर बंदे का किचन तो बड़ा हाई VIP होता है, AC भी लगे होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, उसका पता होता है ऐसे बैठा हूँ रोटी आ जाएगी खा लेगा।
गरीब आदमी जो सब उठ रहे हैं ना, मुंह नहीं धो रहा, उसके बीबी ने कहना खर्चा दे, आटा मंगाना है, चीनी मंगानी, दूध मंगाना है, 100 चीज़ें का ताना देना। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का खास। कितने का पेट्रोल डलवा लिया आपने? ये मैंने 150 का डलवाया। 150 का पहले कितना मिलता था, अब तो कम होता जा रहा। इंशाल्लाह ताला वक्ती तौर पे इस वक्त हालात तो आपको पता है, जो साबका हुकूमत करके गई हुई है, वो उनका जो बीज बोया हुआ है वो आवाम को तो पता चलना ही चलना है। आपका कौन सी हुकूमत, अब तो समझ ही नहीं आ रही, चंद महीने एक हुकूमत, चंद महीने दूसरे हुकूमत। ये आपको पता ही है, इतनी बात भी नहीं है कि आपको पता ना होगा। साबका हुकूमत वो जो इमरान खान की थी, उस दौर में आपको पता 37 महीने उसने हुकूमत की है। 37 महीनों में उन्होंने मैशत का, मुल्क का कर दिया। अब आसा आसा हालात बेहतर की तरफ आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद में हर बंदा कायम है, तो आसा आसा वक्त लगेगा सिस्टम ठीक होने को। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त आवाम महंगाई से कितनी परेशान है? पेट्रोल महंगा होता है तो कहाँ कहाँ पर असर होगा फिर? ये आपको सब ये चीज़ों पर ही असर होता है, और आप हर चीज़ महंगी होती है पेट्रोल की वजह से, डॉलर की वजह से। तो डॉलर का रेट भी जो है इस वक्त कम होता जा रहा है। इंशाल्लाह ताला होगा, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डॉलर भी कम होता जा रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ती जा रही है। चलिए इस बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। ये है कि कुछ सोचना भी चाहिए, आवाम का भी सोचना चाहिए। आवाम का सोचा जा रहा है वैसे? हाँ, इंशाल्लाह सोचा जा रहा है। ये ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा, हालात बिल्कुल आस्ता आस्ता तब्दील होने वाले हैं। तो कारोबार उसी तरह जिस तरह पहले चलते थे उसी तरह चलेंगे। हाँ, ये है कि इस वक्त जो कागज़ की कीमत है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आपका कागज़ से रेलिवेंट कारोबार है? हाँ, मैं पेपर मिलों से गुजारिश करता हूँ, उनसे इल्तमास करता हूँ कि पेपर का जो रेट है ना, जो बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन, उसको ज़रा नीचे लेकर आए। इस वक्त जो पेपर की वजह से लोगों के हालात, कारोबार पर बहुत असर पड़ रहा है, इसको ज़रा मेहरबानी कीजिए। तालीम बच्चों को दिलवाना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गया? इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। क्योंकि जब पेपर महंगा, फिर कॉपी भी महंगी, किताब भी महंगी, हर चीज़ महंगी। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल सही आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ऐसे ही होता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है तो आने वाले जो दिन होंगे वो अच्छे दिन होंगे अवाम। ठीक है जी, उम्मीद पर तो खैर दुनिया कायम है और हमारे लोग भी उम्मीद रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ वाली से आए हैं भाई? मियाँ वाली से आए हैं, इधर घूमने आए हैं। अच्छा, लाहौर घूमने आए हैं? हाँ, लाहौर घूमने आए हैं। महंगाई बहुत हो गई, रिक्शा वालों ने बहुत किराया ज्यादा मांगा भाई ने? किराया 500 रुपया किराया। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम तो मियाँ वाली से आए हैं। मियाँ वाली से तो आए हैं, लाहौर से कहाँ से आए हैं? बाहर आइए जरा बात कीजिए। मियाँ वाली से लाहौर में मेहमान आए हैं और आते ही महंगाई का शिकवा कर दिया इन्होंने। जी भाई साहब। लाहौर वापदा टाउन से। अच्छा, वापदा टाउन से। जा कहाँ रहे हैं? अब हम उधर ही जा रहे हैं, RCB ऑफिस है उधर ही। अच्छा, ऑफिस में काम है या फिर घूमने फिरने आए? नहीं, दूसरे भाइयों का काम है, वो उधर ही है, और हम फिर घूमने फिरने आए रिक्शे वाले के साथ। अच्छा, महंगाई का शिकवा कर रहे थे। मियाँ वाली में सस्ता है सब कुछ? मियाँ वाली में सस्ता, इधर बहुत महंगे है, रिक्शे वाले बहुत महंगे, और वैसे बहुत महंगाई है लाहौर में। हाँ, क्या क्या महंगा लगा आपको? इधर हम आए और रोटी खाई है, वो भी महंगी मिली है। अच्छा, हाँ, इधर मियाँ वाली में कितने की रोटी खा लेते हैं, यहाँ कितने की खानी पड़ी? इधर तो आज 700 की खाई है, उधर 300-400 लग जाता है। डबल खर्चा हो गया। डबल खर्चा। हाँ। इतना बजट बना के आए हैं कि लाहौर जा रहे हैं, ज्यादा पैसे खर्च होंगे या फिर कम सोच के आए थे? हमने कहा कम होंगे तो बहुत हमारे पैसे लगे हैं। अच्छा, लाहौर में क्या क्या देखना है, क्या क्या घूमना है? हम अब दाता पे गए थे, फिर मीनार पाकिस्तान, फिर अब गर्मी हुई है, हम वापस आ गए। अच्छा, और अभी कहाँ जाएंगे? अब फिर हम जाएंगे मियाँ वाली। वापस मियाँ वाली? हाँ, वापस मियाँ। अच्छा, मुझे वहाँ बताइए, वहाँ पे कोई आटा, चीनी, दाल कुछ सस्ता है मियाँ वाली में? उधर ठीक है, उधर हर चीज सस्ती है, इधर बहुत महंगाई है। हाँ, लाहौर महंगा है? लाहौर बहुत महंगा है। अच्छा, मुझे भाई ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हो गया है तो फिर चीजें तो महंगी होनी है ना, चाहे लाहौर हो चाहे कोई भी शहर। हाँ, वो तो बात आपकी ठीक है। क्या हाल है रिक्शे वाले भाई? जी, मैं तो मानसरा से। ठीक है, शुक्र अल्लाह। मानसरा से जी यहाँ रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। वो हमारे मियाँ वाली के मेहमान बता रहे हैं आपने बहुत किराया मांगी। आपको पता ही है हालात का, मैंने उन लोगों से फिर भी मेहमान ही है, कुछ गुजारे से इस तरह। हाँ जी, पेट्रोल और महंगा हो गया इसलिए किराए महंगा हो गया।
आपके सामने ये किराए बढ़ाए जा रहे हैं आप? कढ़ाई बढ़ना ही है, जारी बात है, जो पेट्रोल बढ़ना है तो किराए भी तो बढ़ना ही है। हाँ जी। कैसा चल रहा है घर, कितनी कमाई हो जाती है? बस शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा ही कर रहे हैं बस। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। सॉरी? आईटी प्रोफेशनल हूँ मैं। ओके, आईटी प्रोफेशनल है आप। मुझे ये बताइए कि आईटी का आजकल तो बहुत स्कोप है। आईटी की देखें, हर इंडस्ट्री का हो गया है। आप किसी भी शोबे में चले जाएं, हर बंदा सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों को डिले कर दिया, और जो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं को ही मतलब कर रहे हैं। यानी डेवलपमेंट रुक गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? डेवलपमेंट भी रुकी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग यहाँ पे लोकली भी करवाते हैं, वो सब क्लोज हो गई हैं। आपको पता है, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो शट डाउन पे आ गई हैं। उनके बहुत सारे काम हुआ करते थे, सच एज नेटवर्किंग लाइक, और बहुत सारी चीज़ें होती थी। जब वो खोलेंगे ही नहीं, चलाएंगे ही नहीं, एक्स्ट्रा जो लोग हैं उनको निकाल देंगे कि भाई हमारा पूरा नहीं होता। अभी पिछले दिनों में देखें, जो बिजली वाला का मसला आया, हर दुकानदार को उन्होंने 5,000 रुपया लगा दिया। मेरा ऑफिस एक छोटा सा एक ऑफिस है, और मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ। मेरा बिल कभी 500 से ऊपर नहीं आया, जितना भी बैठ जाऊँ। इस मरतबा मेरा बिल 6,500 रुपया था, और उसके यूनिट भी 25 भी नहीं थे। तो आप खुद बताएं, जब छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक ये हाल होगा तो कारोबार तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन भाई, हम तो समझ रहे हैं कि आईटी की फील्ड आजकल बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, आजकल बहुत ज्यादा काम है कि ये आईटी की फील्ड वाकई बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी इसके ऊपर। लेकिन जब से ये नई हुकूमत आई है, इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में पॉलिसीज़ चेंज कर दी। जैसे आईटी का जो आप कहते हैं उसको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया था इसको, लेकिन अब दोबारा से इसको टैक्स में लेके आ गए हैं। अब जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं आउट ऑफ कंट्री में, या हमारी कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो हमें इतना तो यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ जाता है। तो वो जारी बात है, एक बंदा नहीं करता ये इस काम को। हमारी एक बाकायदा टीम होती है, डेवलपर्स अलहदा होते हैं, आप उसको प्रेजेंट करने वाले अलहदा है, हर बंदे को कुछ मिलना ही नहीं है। तो सिर्फ एक सिलसिला चल रहा है जो हमें धक्का लगा के सिलसिला चला रहे हैं। चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप वो कहें कि बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स, कोई जिन लोगों को प्रोजेक्ट्स पहले से मिल चुके हुए हैं, उनके 6-6 महीने साल चलते हैं। डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जो साल चलती है। अब जिनके पास पहले से चल रहा है, वो तो अपना अर्न कर रहे हैं, उन्होंने अपना एडवांस भी ले लिया सारा कुछ। अब जो नेक्स्ट कर रहे हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम है कि उनको आगे ऑर्डर ही नहीं है उस टाइप के। सारे लोग जो हैं वो शिफ्ट हो गए इंडिया वाली साइड पे, ये वो जो लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि एक तो आप परेशान हैं कि आईटी की फील्ड भी आजकल उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल आए रोज महंगा, 6 रुपए। देखिए, पूरी आप अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो फ्यूल की प्राइस नीचे आ रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने जो फ्यूल की प्राइस के ऊपर घपला मारा है, वो सीधा सा ये है कि अभी 2 दिन पहले मैं सुन रहा था कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि आपका जो हमने बिजली के बिल में बढ़ाए हैं, वो हमने किसी तरह पूरे करने हैं। ये किसी तरह पूरे हो रहे हैं। बिजली का बिल भी तो बढ़ गया, कल 9 रुपए बढ़ाए फ्यूल प्राइस एडजस्ट। इन्होंने जो कंपनसेट किया है कमर्शियल दुकानों के ऊपर, जो प्राइस नीचे लेके आए मजबूरन लोगों के प्रोटेस्ट करने की वजह से, उन लोगों से जो इनको वापस देना पड़ेगा, या इन्होंने आगे से नहीं लेना या देना है जो भी है वटेवर, तो वो उन्होंने इस मद में पूरा करना है। मुझे तो मेरा माइंड तो यही कहता है कि उन्होंने इसी मद में पूरा करना है। कैसे चलेगी गवर्नमेंट इसके अलावा? ठीक है जी, ये गुफ्तगू आपने सुन लिया है। क्या हाल है बेटा? ठीक हो? क्या नाम है आपका? अरसलान भाई, क्या उम्र होगी जी? क्या उम्र होगी आपकी? नहीं, वो बस पेट्रोल। भाई साहब, उम्र कितनी है आपकी? उम्र में नहीं, 13 साल। 13 साल के भाई, क्या करते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? मैंने छोड़ दिया भाई, 8 में छोड़ दिया। क्यों? बस पढ़ के कोई बड़े ऑफिसर बनते हैं? कोई बढ़ जा रहा हूँ। पढ़ जा रहे हैं? क्या करने? बस घूमने फिरने। कौन से मुल्क जा रहे हैं? मलेशिया जा रहे हैं। कौन भेज रहा है? पापा के साथ जा रहा हूँ घूमने फिरने। हाँ जी। हमारे मुल्क को आपकी जरूरत है, आप घूमने फिरने जा रहे हैं? बस इधर क्या, इधर कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा आपको? इधर पेट्रोल भी नहीं, कुछ भी नहीं इधर सही है। इधर तो अभी पकड़ लेते हैं साढ़े। बेटा, आप 13 साल के हो, लाइसेंस आपका नहीं है, आईडी कार्ड आपका नहीं है, तो आपको पकड़ना ही है। बस। लाइसेंस है? नहीं। बाइक चला सकते हो? जी चला सकते हो।
लेकिन कितने साल की उम्र के बच्चे को बाइक चलानी चाहिए? 16 या 18 साल की। आपको ये भी नहीं पता? 18 साल। 18 साल। आप कैसे चला रहे हैं? फिर रोकेंगे ही ना आपको? जी ऐसे ही है। घर वाले दे देते हैं? बाइक किसने लेके दी? अपनी है? नहीं, चाचू की लेके हैं। चाचू ने दे दी के जाओ। हाँ। कोई मना नहीं करता आपको? कम उम्र ड्राइवर्स हमारे लाहौर शहर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। कुछ ही के? शुक्र है माला का, जिस हाल में रखे हैं। माशाल्लाह। क्या करते हैं? बेटा इजी रोड का काम है मेरा। कैसा चल रहा है आजकल? कैसा चल रही है? घूमने 70 का कर्जई कर दी है ये बिलों में डाल के हमें, और क्या करें, पेट्रोल है वो भी बढ़ रहा है। बढ़ गया? बढ़ गया। हमने ये जो है ना ये किस्तों पे यानी कि समझे कमेटी डाल के ली है। मोटरसाइकिल? हाँ जी। वैसे हम गरीब बंदा नहीं ले सकते। इजी रोड में क्या कमाई है? 2%। आप समझ आ रहे हैं। हुकूमत को कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। वो कहते ना सिकंदर मरा था ना जब, उसके हाथ हाली थे। इन्होंने भी जाना, हाथ हाली लेके जाना है। इन्हों को मरना भूल गया हुआ है। ये बस जो है ना, हम गरीब बंदा जो है ना वो कर्जे निकल। गरीब कैसे जिंदगी गुजार रहा है आजकल? आप मार मार के खुदकुशी कर रहे हैं। यही होना है। इनको खुदा का खौफ नहीं है ना किसी को गरीब बंदे का एहसास किया है तो ना कभी करना है। मैं खुद यानी कि नवाशी की पार्टी का था। मैंने आज तक मेरे पर हराम है 1 रुपया मैंने कभी इनका चौवल वगैरह या कोई चीज खाई हो। बस बचा के रखते हैं कि घर का खर्चा पूरा हो जाए, अपनी जात पे नहीं लग। बोला है मैंने 70,000 रुपये का कर्जई हो गई है बिलों की वजह से। किसी से पैसे उठा के दिए मैंने। मेरे कितने यूनिट चले, मुझे बिल कितना बढ़ गया? 21,000 रुपये बिल। पिछली मरतबा 18,000 रुपये बिल। दुकान का बिल आज तक कभी नहीं आया, वो 24,000 रुपये बिल आ गया। और कहाँ से मैं पूरा करूँ? बिल ही पूरे नहीं हो रहे। ओ बेटा मेरा, मैंने कहाँ से पूरा करूँ? कुएं को यूनिट चले हुए हैं 150 यूनिट, 24,000 का बिल आ रहा है। वो खुदा का खौफ करें। दुनिया में रह जाना सब कुछ मार रहा है। आपकी मेहरबानी है, कोई इनको हदायत दें। भाई हमारे परेशान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं पंचार का काम करता हूँ, ड्राई फ्रूट का। अच्छा, ड्राई फ्रूट का काम। ड्राई फ्रूट तो गरीब की पहुंच से वैसे बस दूर से देख के गुजर जाए, ड्राई फ्रूट खाया तो नहीं जाता। जी ऐसे ही है। काम कैसा फिर? बस स्लो। पेट्रोल महंगा, ड्राई फ्रूट भी महंगा हो जाएगा। बहुत महंगा हो गया हुआ है अभी तो सर्दी आनी है। हाँ, पहले ही महंगा हो गया हुआ गर्मियों में। हाँ जी। क्या हालात देख रहे हैं? डॉलर सस्ता हो रहा है इंटरनेशनल। अभी ये ½ लीटर पेट्रोल दिया हमने, 130 रुपए का दिया इसने। तो ये इनका पैमाना भी पूरा नहीं है जी। तो ये तो हो रहा है, पहले रेट कम कर रहे थे, अब फिर बढ़ा दिए इन्होंने। अभी ये अंदाजा करें, इनका पैमाना भी सही नहीं है। महंगाई कितनी मुतासिर कर रही है आवाम को हमारी? बस आपके सामने। अभी तो अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे ना, बिल्कुल काम तो है नहीं। और ऊपर से महंगाई इतनी है। पेट्रोल अभी रेट से भी ज़्यादा पैसे निकाल रहे हैं ना ये तो। ½ लीटर इन्होंने 130 रुपये का दिया, 260 रुपये का पेट्रोल बेच रहे हैं ये। और पैमाना भी सही नहीं है इनका जी। पैमाने भी गड़बड़ होते हैं। पैमाना भी सही नहीं है ना, ये देखे ना, ये इन्होंने बोतल में डाला है तो ये पूरा नहीं दिया इन्होंने। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक है, क्या नाम है? ऑन है आपका नाम? ऑन भाई कौन सी क्लास में? 2 में। क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? पायलट बनना चाहते हैं। कौन ऐसा चाहता है, आप या मम्मा पापा? कोई मम्मा पापा ऐसा चाहते हैं या आप खुद चाहते हो? खुद चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितनी पॉकेट मनी मिलती है? 100 हर रोज? अमीर बच्चे हो भाई आप तो। 100 रुपए रोज की पॉकेट मनी मिल रही है। क्या करते हो फिर पॉकेट मनी का? चीज क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है, क्या करते हैं? जॉब करता हूँ मेडिकल की। मेडिकल की जॉब? लाइक किस नौयत की जॉब है आप? मेडिकल रैप, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना। ओके, मेडिकल रैप हैं आप। कैसा है आजकल आपका काम? आप हैप्पी हैं, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, या फिर आप भी परेशान हैं बाकियों की तरह? परेशान ही है, जाहिर सी बात है क्योंकि पेट्रोल हमारा काम जाहिर सी बात है कि मार्केटिंग का है, तो हमने कहीं हर जगह जाना होता है, तो पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है
कि अभी अम्मी हॉस्पिटल से पैदल यहाँ तक आ रहे हैं। आप जब भी पेट्रोल बढ़ता होगा आपके तो दिल पे धमाका गिरता होगा कि ये क्या हो गया है, खर्चा बढ़ने। ऐसी बात है कि वो पहले हमें पता था कि यार 200 का पेट्रोल डलवाएंगे और पूरा दिन जो है ना वो ज़्यादा होगा, इनफ होगा। लेकिन इस टाइम जो है ना वो ये है कि सुबह भी 200 का डलवा रहे हैं, हाँ, शाम को फिर 200 का डलवा रहे हैं, तो फिर जो है ना काम खराब हुआ। अच्छा, तो जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो उस हिसाब से सैलरीज बढ़ती हैं, इंक्रीज होता है, क्या होता है? सैलरीज नहीं, लेकिन हमारे एक्सपेंस जो हैं वो थोड़े बहुत बढ़ा देते हैं वो, मतलब कि लेकिन उसका कोई इतना खास हमें फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि 1000-1500 बढ़ा देते हैं वो, लेकिन वो पेट्रोल उससे भी ज़्यादा जो है ना वो लग जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने मेडिकल रैप की फील्ड ज्वाइन की है, अब लग रहा है कुछ और करना चाहिए था या ओके यही करना चाहिए था आपको? जो मुल्क के हालात है ना, कुछ भी कर लेंगे ना तो रहेंगे हम ऐसे ही। ठीक है, कोई अपना बिजनेस की तरफ सोचते हैं ना तो कहते हैं कि यार अगर लॉस हो गया तो वो कैसे बियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले होता था कि यार सैलरी है ना एक बजटेड, तो हमारा पूरा महीना गुजर जाता था। अब 15 तारीख गुजरती है ना तो हम कहते हैं कि बस ठीक है यार बजट खत्म हो गया, ठीक है अब बस गुजारा करना है। तो अगर कहीं पर भी जॉब करेंगे तो मार्केट के हालात तो ऐसे ही हैं। आप भी मेडिकल रैप है जी, आप शिकायत कर रहे थे कि ऐसा होता है, क्या क्या चल रहा है आजकल, क्या क्या हो रहा है? सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं अच्छा है। सुबह नौकरी पे निकलते हैं, शाम को आते हैं, बस मतलब गुजारा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस मतलब कि मसरूफ हुए हैं, पैसे नहीं कमा रहे, अर्न नहीं कर रहे, मतलब कि सैलरी पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। अब साइड बिजनेस करें तो फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। यानी तरक्की नहीं कर रहे, रुके हुए हैं, बस रुके हुए हैं, रुके भी नहीं है, खत्म हो गए हैं। हालात क्या लग रहे हैं आने वाले वक्त? ये लग रहे हैं कि बाहर जाना पड़ेगा हमें, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। नौजवानों की तो पाकिस्तान को जरूरत है कुछ हमारी। भी नहीं पड़ा हुआ ना कोई इधर कोई बजट है, ना कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। प्रोजेक्ट शुरू होगा तो फिर मतलब कि हमें समझ भी आता है, इधर कुछ भी नहीं है। बाहर कहाँ, कौन से कंट्री में? यूरोप वाली साइड। अच्छा, वहाँ क्या ऑप्शन होगा आपके पास, आपको क्या लगता है? वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब एजुकेशन मेरे पास है, तो उधर कितने प्रोजेक्ट हैं, कहीं भी एडजस्ट हो सकता हूँ मैं। आपको ऐसा लगता है? जी, चलें जी, ये हमारे मेडिकल रैप भाई हैं, गुफ्तगू आपने सुन ली है। अरे हमारी खातून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको देखकर। थैंक यू। क्या करती हैं? मैं मेट्रोपॉलिटन में जॉब करती हूँ, इंस्टीट्यूट में जी। कैसी चल रही है आजकल आपकी जॉब? इंक्रीमेंट लग गया, महंगाई के तनासुब से लगा? नहीं, अभी इंक्रीमेंट नहीं लगा, वो अभी साइन होने जो हेड एंड लॉक का बोला हुआ था उसके अभी सिग्नेचर होने हैं। गवर्नर ऑफ पंजाब के बकाया महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब बंदे के लिए बच्चों की परवरिश करना, उनकी पढ़ाई और उनको अच्छा खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल हो गया। सरकार के मुलाजिम भी परेशान है? यस, ऐसे क्योंकि हमारी जो सैलरी है बहुत माकूल सी है, ज़्यादा नहीं है। कौन सा स्केल है आपका? 1। ओ, 1 स्केल है, फिर तो वाकई परेशानी बनती है। अच्छा, बाइक कब से चला रही है? ये बहुत अच्छा लगता है जब खवातीन इंडिपेंडेंट होती हैं। बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में इनके पढ़ाई का बहुत मुश्किल है, पिक एंड ड्रॉप कोई नहीं करता पेरेंट्स के अलावा, और इनके फादर तो नहीं है, सिंगल मदर हूँ, तो बहुत मुश्किल। सारी जिम्मेदारी आप पढ़ाना तो लाजमी है, पढ़ेंगे तो एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बनेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो इस सिलसिले में फिर बाइक निकालना मजबूरी था। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे ये मोहताज नहीं है अब माशाल्लाह। मुझे ये बताइए क्या रूटीन होती है? सुबह कितने बजे जाना है, बच्चे को छोड़ना है, ऑफिस जाना है, वापस पिक करना है, क्या रूटीन चलती है? तकरीबन सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं भगवानपुरा से, और उसके बाद 7 बजे बच्चों को सेंट्रल मॉडल स्कूल कचहरी के सामने उधर छोड़ते हैं, उसके बाद अपनी जॉब पे, और अब देख लें अब जा रहे हैं। कितने बच्चे? माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, एक बच्चा जामिया में कुरान हिफ्ज़ कर रहा है और 2 स्कूल जा रहे हैं। और सबको पिक एंड ड्रॉप भी देना आप? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, पिक एंड ड्रॉप खुद करती हैं, क्योंकि कोई नाना या कोई दादा नहीं करता है पेरेंट्स के अलावा, और पढ़ाई मस्ट है। क्या बनाना चाहती हैं बच्चों के लिए, क्या सोचती हैं आगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको नेक मुसलमान बनाए और दीन की राह पे चलें, बकाया जो अल्लाह को मंजूर होगा। बड़े बड़े ख्वाब तो नहीं है, बकाया अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल। हालात क्या देख रही हैं? क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, अब फिर कीमत बढ़ गई है, आप कितने मुतासिर इससे? क्या कह सकते हैं, सबके साथ ही है, महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा। पहले भी यही बात की कि बहुत मुश्किल हो गई है बच्चों को पढ़ाना, उनको अच्छा खिलाना, मुनासिब ही खिला लें तो बड़ी बात है जी। ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना एक तरह का मुख्तसर, बहुत मुख्तसर ना होने के बराबर हो गया है कि बस पहले 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खा लो, और बस देखिए कितनी गर्मी में बच्चों को पानी ना पिलाएं तो कितना मुश्किल है, और उसमें हर चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा, ग्रोसरी हो गई, हर चीज़ में बहुत मुश्किल हो गई है। हालात बदल क्यों नहीं रहे?
क्या लगता है वजह क्या है? अब क्या कह सकते हैं। आप क्या समझती हैं कि ऐसा होगा तो कुछ बेहतरी आ जाएगी? सजेशन क्या हो सकती है? सैलरीज वगैरह बढ़े, बेशक कोई प्राइवेट है, बेशक उसे कुछ महंगाई जो है वो कम हो, तो फिर इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे, सबके ही होंगे। चले, बेस्ट ऑफ लक, जो आप चाहती हैं इंशाल्लाह वैसा हो जाए। और हमारे गवर्नमेंट के मुलाजमीन परेशान है, हमारे मेडिकल रैप परेशान है, हमारे इजी लोड वाले भाई परेशान है, हमारे रिक्शा ड्राइवर्स परेशान है, हमारे चिंची चलाने वाले भाई परेशान है, हमारे बिजनेसमैन परेशान है। और परेशानी है जी आए रोज जो महंगाई होती जा रही है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मजीद लोगों से हम बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और अवामी राय जान लेते हैं पेट्रोल महंगा होने पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, और रात हमें बहुत ही सदमा हुआ है जब 12 बजे पेट्रोल प्राइस इंक्रीज की है इन्होंने। डॉलर का रेट जो है वो इंतहाई नीचे आया है। आज इस वक्त 211 रुपए का रेट जा रहा है, और इन्होंने खुद ऐलान किया था कि हम 17 से 18 रुपए कम से कम इसको रिलीफ देंगे आवाम को। यह रातों रात हैरान कुन, सारी आवाम परेशान है। ये ऐसा वाकया, मट्टी का तेल जो है 193 रुपए लीटर आप अनाउंस करते हैं। आप जरा मार्केट का सर्वे करें, कोई भी आपको 250 और 250 रुपए से नीचे नहीं देगा। ये बहुत बड़ी परेशानी आई हुई है। खुदारा मरियम नवाज अपने जलसों में कहती थी शहबाज शरीफ उसी दिन, जिस दिन डॉलर नीचे आएगा उसी दिन रेट कम करेंगे, और इन्होंने कहा कि हम वीकली अब ये पेट्रोल की प्राइस जो है ना कमी पेशी करते रहा करेंगे। लेकिन ये रूटीन में हुआ, ये हमें 14 अगस्त का तोहफा मिला है। हम आज़ादी का तोहफा मिल गया आपको? आज़ादी का तोहफा मिल गया है, और हम इस पर बहुत मायूस और परेशान हैं कि डॉलर की अगर ये कीमत ना गिरती, जबकि बैरल कीमत जो है 86 आ गई आज। कम होती जा रही है, आलमी मार्केट में तो कीमत कम होती जा रही है। रात 86 इन्होंने खुद बैरल अनाउंस की है, उसके बावजूद हमें रिलीफ देने के बजाय ये हुकूमत ने बहुत बड़ी तकलीफ दे दी है। लिहाजा पिछली हुकूमत को खुदाफिज इसीलिए किया गया था कि महंगाई में इजाफा हो रहा था, और अब पेट्रोल के बढ़ जाने से आज आप मार्केट का सर्वे करें किस कदर मतलब महंगाई अरूज पर दोबारा से आ गई है। वैन के किराए, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम मोटरसाइकिल सवार किसी न किसी तरह जद्दोजहद करके गुजारा करते रहेंगे। ये जो ऑरेंज ट्रेन चल रही है आपके सामने, इसके ऊपर हमें रिलीफ चाहिए। जो हुकूमत ने कहा है कि हम इसको 4 स्टॉप का 20 रुपए किराया करेंगे, नीचे जो हम 20 रुपए में सर्विस मिल रही अब वो 40 रुपए में मिल रही है। लिहाजा ये आवाम कहाँ जाएं? ये सफर करना भी आजाब हो गया है, बहुत ज्यादा इन्होंने किराए कर दिए हैं। अगर ऑरेंज ट्रेन के ऊपर ये रिलीफ दे देते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा हो। अच्छा सर, मुझे बताइए कौन से महकमे से आप सरकार के? जी, मैं गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहा हूँ, और सूबाई गवर्नमेंट का है, और सूबाई गवर्नमेंट में इन्होंने परवेज इलाही साहब को इस टाइम लॉन्च किया है। उनके पैकेज जो हैं अभी नजर आना नहीं शुरू हुए, किसी न किसी किस्म के रिलीफ की सूरत में हमें मिलने चाहिए। अब हमारे सरकार के मुलाजमीन भी सरकार से खुश नहीं है। सरकार के मुलाजमीन सरकार से इसलिए खुश नहीं है कि हुकूमत जब भी अपना बेनिफिट लेना होता है ना तो रातों रात अपना नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। हमें डिस्पैरिटी अलाउंस मिलना था, जो कि कहा जा रहा है कि ये मार्च की अप्रूवल हो गई है, अप्रैल की अप्रूवल हो गई है, जो कि अभी तक हमें नहीं मिल रहा। हम इस बात पर मातम कर रहे हैं बैठकर। ये हमारा डिस्पैरिटी अलाउंस जो है, खुदारा इसको बहाल करें, अब जो सैलरी मिले ताकि उसमें हम लोगों को कुछ थोड़ा सा रिलीफ हो। कोई बिजली के बिलों में रिलीफ दें, बिजली के बिलों कहाँ चले गए हैं? 9 रुपए 90 पैसे तो कल फी यूनिट बढ़ा दिया, उन्होंने बढ़ा दिया है। अब ये एक ऐसी चीजें हुकूमत के हाथ में है कि इसका नेमुल बदल हमारे पास नहीं है कि हम कहाँ जाएं, किससे मातम करें। अगर हमने बिजली लेनी है तो वापदा से ही लेनी है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है नहीं। मगर ये कि हम लोगों की यूजिंग वही है, लेकिन इंक्रीज इस कदर ज्यादा कर दी है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। खुदारा शहबाज शरीफ साहब, आप जो हैं इस तरफ कुछ तवज्जो फरमाएं। हम जो मातम कर रहे हैं कि हमें कोई रिलीफ दें, ताकि ये कि जो 15, 16, 18, 20 हजार कमाने वाला है वो बजाय। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? हालात जो है बेहतरी की तरफ लाना पड़ेंगे, कोई लेके आएगा, ये हुकूमत लाएगी।
हुकूमत जो है अगर वो कानून अपने इतने टाइट कर दे कि इस पे इम्प्लीमेंट हो, ये जो मजिस्ट्रेट घरों में बैठे हुए हैं इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप किसी भी रेडी पर चले जाएं, कहीं भी किसी ने कोई रेट नहीं लगा रखा, सिवाय एक पेट्रोल पंप के मीटर के ऊपर रेट लगा हुआ है, जिसके लिए आप खुद भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं। अब इसका जो बाकी दाल, चीनी, घी सब दुकानों का अपना रेट है। नहीं, ये चीनी का जो है ना, ये डीसी का है, जिस वजह से थोड़ा सा ये कंट्रोल में है। लेकिन ये कि डीसी आइटम जो भी है, दाल, चना, वो गरीब आदमी परिंदों की तरह मजबूरी में वो खा रहा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब है। किसी भी जाएं, उन्होंने हर सुपर स्टोर वाले ने ये रखी भी जरूर है। अगर सस्ता है तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज के अंदर ये है कि आप देखिए ना, वो बेचारे जो बेचारों की आमदन 20,000 है और वो यूटिलिटी स्टोर पर जाके धक्के खा रहे हैं और उन्हें मिलता भी कुछ नहीं है। रिलीफ का नाम है, लेकिन ये कम से कम नहीं, अगर हम लोग प्राइस कंट्रोल कमेटी जितनी भी है ना, ये मार्केट में जाएं और जाकर कम से कम लिखे हुए रेट देखें, हम उसको फॉलो करेंगे तो वो हमें अंदाजा होगा कि चलिए रेट ठीक है। यहाँ पर रेट इस कदर इंक्रीज किए हुए हैं कि ना लिखने का बेनिफिट बहुत है। जिसके पास आप चले गए चिकन की लेने के लिए, जिसके पास चिकन खत्म हो जाती है, वो बंदा वो रेट लिख के चला जाता है कि जब उसके पास है ही नहीं, दुकान बंद है, उसके रेट का रेफरेंस जरूर दिया जाता है कि देखिए जी वहां पर क्या रेट चल रहा है, आपके पास हाजिर माल है तो आप 10 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। लिहाजा हमें आवाम को थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा कि गरीब ही गरीब का हमदर्द होता है। लिहाजा हुकूमत को अगर इलेक्शन में जाना है दोबारा, और ये हुकूमतों की ख्वाहिश होती है कि हम दोबारा आएं, तो ये आवाम ही लाती है। बिल्कुल जी, आवाम के वोट से ही हुकूमतें आती हैं, लेकिन जैसे ही हुक्मरान ओपोजिशन में होते हैं बयानात कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे ही हुक्मरान हुकूमत में आते हैं, सीटों पर आते हैं, तो उनके बयानात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुल्क की हालात कैसे देख रहे हैं? पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही महंगाई की। तो लड़ाई तो नहीं किसी से हो सकती ना, ये हो सकती है, ये तो उनकी मर्जी है, सस्ता करें महंगा करें, अवाम सह रही है। आप क्या देख रहे हैं? आपकी कितनी उम्र होगी हमारे बुजुर्गों? एक कम 70। माशाल्लाह। इतने साल आपने जिंदगी की बहारें देखी हैं, कभी ऐसे इतनी महंगाई देखी जैसे आजकल हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि कोई चीजें? खैर ज्यादा ही है, मगर महंगाई है तो मजदूरी मेहनत भी ज्यादा है, ये भी साथ। मजदूरी ज्यादा हुई है, हाँ, आमदन बढ़ी है। हाँ, आवाम तो परेशान हो रही है कि आमदन नहीं बढ़ रही, खर्चा बढ़ता जा रहा है। जी, जो परेशान होता है ना उसकी मर्जी है, ये अल्लाह की तरफ से सारा कुछ हो रहा है, कोई नहीं कुछ कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक बाजी। कितने का पेट्रोल डलवा लिया? 300 रुपए का। कितने घंटे चलेगा या सारा दिन गुजर जाएगा इससे? यहाँ पे आधा घंटा चलेगा, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है, कोई फेरे का मजा ही नहीं आएगा, पैसे नहीं कमाए जाएंगे, बस तेल के पैसे पूरे कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं तेल ही डलवा रहे हैं। इतना महंगा पेट्रोल, क्या करें, फिर गुजारा तो करना है ना, बच्चों के लिए रिज़्क कमाना है। कैसा चल रहा है घर, कैसे चल रहा है गुजारा? बहुत ही मुश्किल हुआ है गुजारा, समझ ही नहीं लग रही, जो कमा रहे हैं वो खाने भी लग रहे हैं, कुछ जुड़ नहीं रहा, किराया भी नहीं दिया। घर का किराया भी नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं। अब तो बिल इतने महंगे हो गए बिजली के, बहुत ज्यादा है। क्या हाल है सर आपके? हाँ शुक्र है। क्या कहना चाहते हैं? मैं जी दर्जी का काम है, काम ही नहीं है, हाँ, भूख से गुजारा हो रहा है। मर्दों के कपड़े सिलाई करते हैं या खवातीन के? मर्दों के। अच्छा, मर्दों के कपड़े तो आप सिलाई करते हैं। आजकल कोई काम नहीं है, किसी का काम होगा तो सिलवाएगा ना, खाना तो मिलता नहीं, कपड़े कहाँ से सिलवाएंगे। पहले काम होता था, पहले बहुत काम था, अब कोई काम नहीं है, अब तो समझे फाका ही है, वो अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है, काम से निज़ाम नहीं चल रहा। नाज़रीन, हमारे दर्जी भाई भी परेशान होकर रह गए हैं। पेट्रोलियम डीलर्स का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, बात कर लेते हैं। जहाज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाहौर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाजिद साहब, मुझे ये बताइए कि हम तो ये सोचे बैठे थे कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है, कि डॉलर मुस्तहकम हो रहा है, कोई अच्छी खबरें आ रही हैं, फिर खाम तेल जिसकी हम हमेशा ही बात करते हैं, अब तो वो भी कम हो रहा है, तो फिर पेट्रोल कैसे महंगा होता जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल जी आपकी बात सही है
कि सिर्फ दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक डॉलर और दूसरा क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट का, कि जिस पे हम लोग अपना एक फार्मूला है जिस पे हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जी आज की तारीख में जो खाम तेल है क्रूड ऑयल वो $87-88 पर बैरल ट्रेड हो रहा है, और इस वक्त जो डॉलर है वो भी अराउंड 210 के आसपास आया हुआ है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है हमारी इकॉनमी के लिए। लेकिन ये हमें भी एज अ पेट्रोलियम डीलर, मैं 20-25 साल से इस कारोबार से मुंसलिक हूँ, तो मेरे लिए भी ये एक बड़ा एक शौक कह लें कि ये जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है। हालांकि पिछले पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक की जो कैलकुलेशंस थी हमारी, वो यही तारीख थी जी कि नुमाया कमी आएगी पेट्रोल के रेट में। यानी आप भी यही समझ रहे थे कि वाकई पेट्रोल सस्ता होने वाला है? जी बिल्कुल, हमारी भी कैलकुलेशन ये थी, और यहाँ पर जो हमारे कस्टमर्स हैं जो पंप पे आते हैं वो भी यही हमसे अक्सर बातचीत करते थे कि जी कि 16 तारीख को जी हम टैंकियाँ फुल कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 8 से 10 रुपये या शायद 15 रुपये लीटर कमी होगी, जिसकी जो मीडिया पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कई बार ऐलान भी आया है कि हम जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है उसका भरपूर फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएँगे। ये बयान प्राइम मिनिस्टर साहब का था, तो हम लोग भी इसी बयान पर अपनी कैलकुलेशंस पे बैठे हुए थे। लेकिन कल रात को 12 बजे के बाद जो हमें नोटिफिकेशन मिलता है उस पर डीजल 51 पैसे सस्ता होता है। बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया आवाम को। बस यही एक डिलेमा है, क्या कर सकते हैं जी कि जो ये अगेन ये गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। 51 पैसे डीजल पे रिलीफ मिला आवाम को, और ₹6.72 फी लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है। और आप यकीन माने कि जी आवाम के साथ बड़ी एक मैं समझता हूँ कि मुझे पता है जी कि ये हुकूमत है, इन्होंने इलेक्शन में भी आना है, इन्होंने इन्हीं लोगों से वोट लेना है, और ये बड़ा मुश्किल फैसला किया है। पता नहीं कहाँ पे ये बेचारे फंसे हुए हैं जिसकी वजह से इन्होंने एक मुश्किल फैसला किया है। लेकिन पिछले 15 दिन में जो मीडिया हाइप हुई है, जो लोगों के अरमान हुए थे कि जी हम लोग 16 को पेट्रोल पड़वाएंगे सस्ता तेल, वो आवाम। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपकी कैलकुलेशंस हैं, जो आलमी मंडी में तेल की कीमत चल रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए अंदाजन, और डीजल की कितनी होनी चाहिए? देखिए जी, पिछली गवर्नमेंट से अगर मुआवजा किया जाए तब डॉलर था अराउंड 180 रुपये, अभी हम 210 के हिसाब में हैं। लेकिन तब क्रूड था महंगा अराउंड 90 और 100 के आसपास था, 95-100 के पास, तो तब 150 लीटर्स पर लीटर जा रहा था 150 रुपये का। मैं ये नहीं कहता 150 का ही होना चाहिए, लेकिन इस पर नुमाया कमी होनी चाहिए थी। मतलब कि जितनी तेज़ी से क्रूड ऑयल नीचे आया है और हमारा रुपया मुस्तहकम हुआ है। 200 से ऊपर होनी चाहिए या 200 से कीमत कम होनी चाहिए इस वक्त? अब देखिए जी, अभी हम अंदाजन अराउंड 200, मैं ये कहूँगा कि मुझे अभी एग्जैक्टली इसका पता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिल की बात बताऊँ तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक कम से कम 8 से 10 रुपये फी लीटर का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिलीफ मिलेगा, जो कि उलट हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि पेट्रोलियम डीलर्स भी परेशान है कि कैलकुलेशंस लगाए बैठे थे कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है, आवाम को रिलीफ मिलने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुल्क की मुआशी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? डॉलर मुस्तहकम हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें, महंगाई का तूफान, अवामी रद्द-ए-अमल तो आपने जान लिया, लेकिन मुल्क की मुआशी सूरत हाल क्या कह रही है? क्योंकि डॉलर में बार बार बता रही हूँ कि मुस्तहकम होता जा रहा है, डॉलर की कीमत नीचे आती जा रही है, तो फिर महंगाई क्यों नीचे नहीं आ रही? पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी सूरत हाल क्या है? आने वाले वक्त में क्या खबरें मिल सकती हैं? क्या गरीब का कोई भला होगा, महंगाई कम होगी? बात करेंगे जी। आसिफ बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ साहब, सबसे पहले तो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल, क्या मुल्क तरक्की कर रहा है, पीछे जा रहा है, या फिर वहीं खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे मुल्क के अंदर जब गवर्नमेंट की चेंज हुई तो उसके इब्तदाई चंद हफ्ते बड़े डिफ़िकल्ट थे, और नेचुरली उसमें आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ, एक तो पॉलिटिकल नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी, और IMF प्रोग्राम के मतलब अनसर्टेनिटी थी, और कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी एक मैनेजमेंट हुई, हम एक सारे सफ़र से तरीके से गुजरे,
और डॉलर जो है आपने पता है 250 रुपये तक भी ओपन मार्केट में ट्रेड हुआ है। तो अल्टीमेटली डॉलर जो है उसकी जो सट्टाबाजी कह लें या जो उसमें लोगों का फियर था या करेंसी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी पे जो लोगों को फियर थे वो ख़त्म हुए, तो डॉलर की डाउनसाइड शुरू हुई और एक दिन में उसको 10 रुपये ड्रॉप हुआ, उसके बाद रोज़ बरोज़ गिरता जा रहा है। तो ये हमने देखा है कि पिछले ये 1 ऑगस्ट ऑनवर्ड जो डॉलर है तकरीबन 10% इसकी कीमत कम हुई है पाकिस्तान रुपये के अगेंस्ट। अच्छा, उसके बाद जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके अंदर भी दुनिया में कमी का रुझान आया और यानी कि इस वक्त अब आपसे आधा घंटा पहले ये जो वेस्टर्न टेक्सास इंटरनेशनल है उसकी इंटरनेशनल प्राइस जो है वो $88.50 है और ब्रेंट $93 का $93 पर बैरल है, तो उसकी भी कीमतें कम हुई हैं। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि गवर्नमेंट ने जिसने पहले काम की थी कि इस बार एक साइजेबल इम्पैक्ट आएगा, तेल की कीमतें नीचे आएंगी। तेल की कीमतें जो है ना ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही महंगाई मुल्क के अंदर लेके आती है। ट्रांसपोर्टेशन हर जगह इन्वॉल्व होती है, गैस की प्राइसेस भी इससे कनेक्टेड हैं, एनर्जी प्राइसेस से कनेक्टेड हैं और तमाम चीज़ें जो है इससे इम्पैक्ट होती हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जुलाई के महीने में हमारे मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन के फिगर्स थे वो 25% थे। अब एक्सचेंज रेट हमारा जो स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है वो 15% है। 22 तारीख को जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू ड्यू है और कल जो गुजरा है उसमें अब काइबोर मार्केट में जो ऑल टाइम हाई 15.97% जो है काइबोर का रेट कोट हो रहा है। तो 22% को काफ़ी एहतमाल है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे उससे मईशत जो है उसमें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। खासतौर पे जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है तो लोगों की कंपनीज की बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है। लीजिंग बिजनेस वही बैंकों की लैंडिंग है उसकी बोरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट होगी और जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है जिनकी बोरिंग है उनके ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा। और आपको पता है गवर्नमेंट ने बजट में जो स्टॉक एक्सचेंज के जो 13 बड़े सेक्टर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके 10% वन टाइम सुपर टैक्स लगाया है। उनकी जो कैश अवेलेबिलिटी है उस पर ऑलरेडी काफ़ी सारा बर्डन आया है। वो 29% कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं और 10% सुपर टैक्स है और तमाम सर सुपर टैक्स की आप बात करें, गवर्नमेंट बताती है कि हमने सुपर टैक्स लगाया है बड़े लोगों पे, अमीर लोगों पे, लेकिन असर तो गरीब पे होना है। नहीं, आपने सुपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है तमाम सीमेंट सेक्टर पे, फर्टिलाइजर सेक्टर पे, टेक्सटाइल पे, ऑटो सेक्टर भरेगी तो आवाम, तो वो नेचुरली जो आप सीमेंट लेंगे, सीमेंट अगर आपने खरीदना है घर पे लगाना है वो आवाम खरीदेगी तो उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा। तो ये इस सारी चीजों से जो अगर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो उसमें वो इन्वेस्ट कम करेंगे, इन्वेस्टर्स को पे आउट्स कम मिलेंगे। तो और मुल्क के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है तकरीबन 2.5-3% के दरमियान हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। हमें 2 मिलियन जॉब्स हर साल क्रिएट करने ज़रूरी हैं। अच्छा, 65% हमारे मुल्क में यंग पॉपुलेशन है। तो अगर मुल्क के अंदर ये इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं करती, जॉब क्रिएशन नहीं होती और तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती तो मईशत का पहिया नेगेटिवली चलेगा, तो उससे नेचुरली नहीं होगी। तो ज़ाहिरी तौर पे इन्फ्लेशन जो है अभी फौरी तौर पे कम होती नज़र नहीं आती। जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगी तो उस वक्त तक मुल्क के अंदर सरमायाकारी कम नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ये एक जिस तरह इशारे आ रहे हैं कि IMF के लोन की किस्त जो है इस महीने के आखिर तक मिल जाएगी, डॉलर में मजीद बेहतरी आएगी और चाइना के अंदर जो उनके फिगर्स आए हैं इकोनॉमिक उसमें रिसेशन के फियर्स हैं। तो अगर ग्लोबल रिसेशन होता है, तेल की डिमांड कम होती है तो कीमत कम होती है तो पाकिस्तान के उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की अगर करेंसी स्टेबल हो जाती है, हमारे जो डेट सर्विसिंग का बर्डन है वो भी कम होगा और मुल्क के अंदर यानी कि गवर्नमेंट के पास उसको एक और थोड़ी सी फिजिकल स्पेस मिल जाएगी। अब देखना यह है कि अल्टीमेटली जो हमारे पास तमाम मामलात को हल करने का जो है ना रिस्क फ्री जो फार्मूला है वो हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। खास तौर पे इंडिया जो है $200 बिलियन की IT और IT रिलेटेड एक्सपोर्ट्स कर रहा है। हमारा फिगर अराउंड 4.5 बिलियन है। इसके अंदर हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसमें
वज़ीर आज़म साहब ने इसमें तरफ इसको प्रायोरिटी एरिया करार दिया है। खुदा करे इसमें पेशरफ्त हो, इसमें हम एक क्वांटम जंप कर सकते हैं। और आसिफ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पोटेंशियल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वसाइल, खुदादाद वसाइल भी बहुत ज़्यादा है। क्या उस ट्रैक पे हैं हमारी गवर्नमेंट्स के हम आगे जाके, चले अभी मुश्किल वक्त गुजार लें तो आगे जाके हमारे लिए कोई आसानी हो रही है? दूसरा ये कि डॉलर अभी मजीद कितना नीचे आ सकता है, महंगाई कम होने में अंदाजन कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये डॉलर जो है ना, मेरे नुक्ता नज़र से ये अब उसकी जो स्लाइड है वो निस्बतन स्लो डाउन होगी, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली उसने जो एक आर्टिफिशियल उसमें जो काफ़ी सारी उसको पंप किया हुआ था वो निकल गया है। तो नेचुरली आई थिंक इट शुड, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इट शुड बॉटम आउट समवेयर डाउन 185 to 190। ये इसके समवेयर इसके करीब आ सकता है। महंगाई जो है ये वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे कम नहीं होगी, क्योंकि इशारिये बेहतर है। मुराद ये है कि दुनिया में कोविड की वजह से टैंकर्स के रेट बहुत ज़्यादा थे, उनमें भी 32-35% के करीब ड्रॉप आ चुका है। पाकिस्तान का सेकंड बिगेस्ट आइटम है पाम ऑयल की कीमतों में भी ड्रास्टिक कमी आई है। तो इन सारी चीज़ों में कमी आती है। अगर हमारे इंपोर्ट के बिल कम होंगे तो उससे, और एक्सपोर्ट रिलेटिवली हम बढ़ा सकते हैं, तो हमारे एक्सचेंज रेट जो है निस्बतन बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल हमें एक फिस्कल डिसिप्लिन क्रिएट करना है। जो सबसे बेहतरीन फार्मूला है वो यही है कि हम अपनी रिसोर्सेज जो है जनरेट करें। हमारे टैक्स कलेक्शन को यहाँ पे बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और गैर जरूरी इंपोर्ट्स को कम करना है, लग्जरी आइटम्स को। ये इस फेज से हमें गुजरना पड़ेगा, तो ताकि हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इंटरनेशनल मार्केट में हमें प्राइसेस कम्पीट करें। और हमारे मुल्क के अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। हमने जो गवर्नमेंट का जो SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उनके अंदर यानी कि अरबा, यानी कि तकरीबन 650 अरब रुपए की साल के लॉसेस गवर्नमेंट दे रही है, टैक्स पेयर्स दे रही हैं। ये फिस्कल ब्लीडिंग को रोकें, इनको प्राइवेटाइज करें, और बहरहाल और इस तरह के जो और ये हालात हैं इनसे हम बाहर आएं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि डॉलर की जो कीमत है मुस्तहकम हो रही है और मजीद कम हो जाएगी, खबरें यही मौसूल हो रही हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों का फ़ायदा आवाम को तब पहुंचेगा जब उसके घर में आटा, चीनी, दाल, रोटी सस्ती मिलेगी। जब गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी पकना आसान हो जाएगा, उसको तब लगेगा कि मुल्क तरक्की कर रहा है, उसको तब लगेगा कि मुल्क में खुशहाली आ रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।